The equivalent EMF between A and B in the given figure is। तो इसमें आप देखिए जैसे ये पॉइंट है ए, फिर यहाँ पर एक 15 वोल्ट की बैटरी है और 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये एक सेल हो गया इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये इस तरह से एक और सेल हो गया और नीचे एक 20 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये एक सेल हो गया इस तरह से। तो ये इस तरह का डायग्राम बन गया। अब आप देखिए कि ये जो ये वाला और ये वाला सेल है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। एक का पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, दूसरे का पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसके लिए ई नेट को E1R2 20 × 1, ये E1 मान लिया, ये R2 हो गया, माइनस E2R1 अपॉन R1 + R2 यानी 1 + 1 2। तो ई नेट बन गया 20 - 10 यानी 10/2 यानी 5 वोल्ट। और अगर आप इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालें, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो आएगा 1 × 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 0.5। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया। देखिए एक 15 वोल्ट की बैटरी और 0.5 ओम का रेजिस्टेंस, ये तो ऐसा है। और एक 5 वोल्ट की बैटरी और 0.5 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से है। अब आप देखिए ये जो दोनों सेल हैं, ये दोनों सेल तो सीरीज में हैं, तो 15 और 5 यानी नेट मिला के हो गया 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। तो ये इसका आंसर आना चाहिए। नेट EMF 10 वोल्ट और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम।